वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड में अभी रिक्रूटमेंट होने वाला है। और मैं बोलूँ तो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और रिक्रूटमेंट होने वाला है मैनेजमेंट ट्रेनीज़ का। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कोल इंडिया लिमिटेड की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग यानी सेंट्रल जॉब आपका लगेगा। ठीक है ना, और ये एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो इसका हर कुछ जो है वो बहुत ही अच्छा है और एकदम अट्रैक्टिव जॉब होगा ये। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है ये 1/2025 का है। और जैसे कि मैंने बताया कि कोल इंडिया कंपनी एक महारत्न कंपनी है जो कि शेड्यूल ए में आता है और इसका जो कॉरपोरेट हेडक्वार्टर है ये कोलकाता में है। ये सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, जो कि अराउंड 79% ऑफ टोटल प्रोडक्शन करती है कोल का पूरे इंडिया में। और इसका जो एम्प्लॉयर्स है यानी मैन पावर जो है वो करीब 2.25 लाख का ऑलरेडी है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात पर आते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड के ज़रिए एक पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है मैनेजमेंट ट्रेनी का, जो कि इन E2 ग्रेड का ये जॉब है। ठीक है, और इसका जो सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा यानी जो एग्ज़ाम होगा वो CBT बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट इसमें आपको लिया जाएगा। ठीक है, आपका इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स आपका जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ओपनिंग जो डेट है यानी कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका एप्लीकेशन का होगा ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, यानी कि 15 जनवरी 2025 से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भराना शुरू हो चुका है और 10 बजे से ये शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन लास्ट डेट भी आपको देख लेना है कि लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का ये 14 फरवरी है और शाम के 6 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा से आपको रहा है कि जो भी फॉर्म के बारे में मैंने बताया कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। आपको ये फर्स्ट डे में ही एकदम जैसे ही आपको पता चला कि इसका फॉर्म भरा रहा है, जैसे ही आपने इस वीडियो को देखा, आपको तुरंत जाकर फॉर्म जो है वो भर देना है। ठीक है, देरी नहीं करना, क्योंकि लास्ट डेट में कई बार साइट्स नहीं चलती है या कोई भी और प्रॉब्लम होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। कुछ चीज़ें जो नोट करने के लायक है कि द डेट ऑफ CBT यानी जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो आपको एडमिट कार्ड के ज़रिए जो है आपको बता दिया जाएगा कि CBT का एग्ज़ाम आपका कब होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो कब होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड जो वो अवेलेबल होगा आपको वो लॉगिन पोर्टल, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा, तो वहीं आपको लॉगिन पोर्टल में जाकर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जो डिटेल इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलरेडी आपका जो लॉगिन पोर्टल होगा ना वो उसमें आपको दे दिया जाएगा, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के वेबसाइट यानी कि www.coalindia.in पर जाकर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अप्लाइंग ऑनलाइन जब आप कर लोगे, ऑनलाइन आप जब अप्लाई करोगे, ठीक है, तो कहाँ से आपको जाकर अप्लाई करना है, तो coalindia.in में जाना है, वहाँ पे करियर विद CIL का ऑप्शन होगा, टैब होगा, उसमें क्लिक करना है, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट में भी यहाँ पे लिख दिया कि लास्ट डेट या फिर लास्ट टाइम का आपको वेट नहीं करना है। आपको जैसे ही पता चला इसके बारे में वैसे ही रजिस्टर कर देना है और सबमिट कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म को। लास्ट डेट में आपको हमेशा रश मिलेगा, नेटवर्क इशू हो सकता है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में। ठीक है, तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। Candidates should read the instruction in the advertisement carefully before making any entry or selecting option for filling online application। तो ये तो देखिए कॉमन सी बात है कि जब भी आप फॉर्म भरे आप हड़बड़ी में फॉर्म नहीं भरे, पूरे फॉर्म को एकदम डिटेल में आपको उसको रीड करना है। ठीक है, एक एक चीज़ को डिटेल में रीड करना है, जो जो पूछा है आपको ध्यान से, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो गया, वो आपको ध्यान से भरना है ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि करेक्शन का हो सकता है मौका इसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए पोस्ट के लिए। ठीक है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, पोस्ट कोड देखिए, पोस्ट कोड भी यहाँ पे दिया, पोस्ट कोड इसका 17 है, कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो कम से कम मिनिमम 2 इयर्स का जो पोस्ट
ग्रेजुएट डिग्री होता है, पीजी का डिग्री होता है वो होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन कम्युनिटी डेवलपमेंट में या फिर रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या फिर डेवलपमेंट प्रैक्टिस, या अर्बन और रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, या रूरल या ट्राइबल डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट मैनेजमेंट, या रूरल मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास मिनिमम 2 इयर्स पोस्ट पीजी का डिग्री होना चाहिए फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन सोशल वर्क। सोशल वर्क एक सब्जेक्ट होता है, उसमें विथ स्पेशलाइजेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रैक्टिस, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, या फिर डेवलपमेंट मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। ये किसके लिए? कम्युनिटी डेवलपमेंट जो पोस्ट है उसके लिए। दूसरा है 18 पोस्ट कोड है इन्वायरमेंट का, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, साथ साथ पीजी का डिग्री होना चाहिए डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगला है आपका जो पोस्ट है वो है फाइनेंस से रिलेटेड। इसमें आपको क्वालिफाइड सीए होना चाहिए या फिर आईसीडब्ल्यूए होना चाहिए। क्वालिफाइड सीए है या फिर आईसीडब्ल्यूए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लीगल है। लीगल के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए इन लॉ इन 3 इयर्स या फिर 5 इयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स। यानी लॉ स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे मौका है कोल इंडिया में काम करने का, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद मार्केटिंग और सेल्स में, तो इसमें रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होना चाहिए विथ 2 इयर्स एमबीए या पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग मेजर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स। 60% मार्क्स के साथ ये होना चाहिए। मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, इसका जो पोस्ट कोड है ये 22 है, ठीक है। इसमें इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए आपके पास, किसमें, किस फील्ड में, तो इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए विथ 2 इयर्स एमबीए या पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। उसके बाद है पोस्ट कोड है 23 पर्सनल एंड एचआर। इसमें ग्रेजुएट्स होना चाहिए विथ एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पीजी डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन एचआर और इंडस्ट्रियल रिलेशंस और पर्सनल मैनेजमेंट और एमएचआरओडी और एमबीए और मास्टर ऑफ सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन इन एचआर मेजर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है, क्योंकि एचआर का पोस्ट है। उसके बाद है पोस्ट कोड 24 सिक्योरिटी के लिए। तो सिक्योरिटी के लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएट का डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है पोस्ट कोड है 25, जिसमें कोल प्रिपरेशन के लिए बीई होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, या फिर बीई हो या फिर बीटेक हो या बीएससी हो इंजीनियरिंग में इन केमिकल, लेकिन केमिकल या फिर मिनरल इंजीनियरिंग आप किए हुए हो, या फिर मिनरल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग होगा, ठीक है, विथ मिनिमम 60% मार्क्स तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारा पोस्ट है, ये सारा क्वालिफिकेशन आपको अगर है तो आप इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। नोट करने वाली बात है कि फॉर ऑल डिसिप्लिन्स एक्सेप्ट पर्सनल एंड एचआर कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड देयर qualification through online or correspondence apart from time course or open and distance learning mode are allowed to apply or provide the qualification in recognized the relevant statutory bodies for employment to post and services of the central government except for personal and HR discipline। सिर्फ ये 23 नंबर यानी पर्सनल एंड एचआर वाला छोड़ के बाकी सब में अगर आपने डिस्टेंस कोर्स भी किया हुआ है, यानी कि इग्नू वगैरह से आपने लिया हुआ है या फिर कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है लेकिन डिस्टेंस कोर्स किया गया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पर्सनल एंड एचआर वाला जो सेक्शन है इसको छोड़ के इसमें आपको ऐसा नहीं, इसमें फुल टाइम वाला ही चाहिए। फॉर सिक्योरिटी वाला जो पोस्ट है ये 24 नंबर जिसमें ग्रेजुएट चाहिए, इसमें मिनिमम 2 साल का आपको सर्विस इन ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव कैडर का होना चाहिए विथ आइडर आर्म्ड फोर्सेस में आपने कर रखा होगा 2 साल के, या फिर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने कर रखा हो, इसमें 2 साल कम से कम, या फिर मिनिमम 5 साल का सर्विस आपने दिया हुआ ऑफिसर दिया रखा हो ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ग्रेड में विथ अदर गवर्नमेंट या फिर पीएससी या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने काम कर रखा हो तो।
उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अदर, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस हो किसी गवर्नमेंट या फिर पीएससी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। विल कंसिडर्ड ओनली इफ द कैंडिडेट्स आर हैविंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इन ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव कैडर। जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव कैडर में सिक्योरिटी का काम कर रखा हो जिसने, उसके लिए ये पोस्ट है। ठीक है, कोई आर्म फोर्सेस में अगर कर रखा हो या फिर पुलिस सर्विसेज में कर रखा हो, कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट में कर रखा हो या पीएससीज में या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी में भी, तो उसको यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर काम कर रखा हो या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर रखा हो, सीबीआई में काम कर रखा हो, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च में काम कर रखा हो, ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर रखा हो, तो किसी में भी काम कर रखा हो, या आर्म फोर्सेस हो, सीआईएसएफ में हो, बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो, ठीक है, एसएसबी में हो, एनएसजी में हो, आईटीबीपी, ठीक है ना, आईआरपीएफएस, किसी में भी, सेंट्रल स्टेट पुलिस या फिर स्टेट आर्म फोर्सेस, ठीक है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, एक्स आईपीएस ऑफिसर अगर है तो वो नहीं, ठीक है ना। ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कैडर के हो तो मिनिमम जो है वो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन इनमें काम कर रखा हो तो ही वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक्सपीरियंस हो स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव कैडर वुड अप्लाई फॉर डायरेक्ट और आउटसाइड रिक्रूटमेंट ओनली इफ द ऑर्गेनाइजेशन, वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मिनिमम जो है नेटवर्थ 500 करोड़ का हो या फिर मैन पावर हो उसमें कम से कम 1000 एम्प्लॉय का, ठीक है, तो वो E5 ग्रेड के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो कैंडिडेट होंगे उनको अपना अपलोड करना पड़ेगा कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अलॉन्ग विद अपने साथ उसको उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज मस्ट पीडीएफ फाइल के साथ बनाकर उसमें अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, while submitting his application for failing which his candidature will not be considered। अगर आपका फेल होता है, जैसे कि अगर आपने पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो आपको दोबारा करना है, क्योंकि जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा वो आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनल एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है। सिक्योरिटी पर्सनल के लिए तो मैंने बता दिया कि आपको कैडर में काम करना हो, आर्म फोर्स बेसिस में हो या फिर प्राइवेट हो, पीएससीज में हो, किसी में भी हो तो ही आप काम कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है डायरेक्ट या फिर ओपन रिक्रूटमेंट का एट एंट्री लेवल वो E2 ग्रेड पर होगा, विल बी 30 ईयर्स ऑफ जनरल कैंडिडेट्स। ठीक है, 30 मिनिमम जो है उसमें जो है मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा गवर्नमेंट गाइडलाइंस को देखते हुए। यूनिफॉर्म एज पर ड्रेस रेगुलेशन इन एग्जिस्टेंस, ठीक है, यूनिफॉर्म आपको पहनना है इसमें। अपीयरिंग जो कैंडिडेट्स होंगे, कैंडिडेट्स हु आर करेंटली स्टडिंग, जो फाइनल सेमेस्टर में अगर वो हैं कैंडिडेट्स, या फाइनल ईयर में या फाइनल ट्राइमेस्टर में है 2024-25 में, ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, दे हैव टू सबमिट फाइनल पास रिजल्ट्स ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बिफोर फाइनल सिलेक्शन और ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन वो फाइनल सेमेस्टर में तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास होने के बाद उनको जो मिनिमम उसमें जो लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उतना मार्क्स अगर आया होगा तो ही उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, और वो फाइनल सिलेक्शन के टाइम में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में उनको उनका फाइनल रिजल्ट भी वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। फर्दर जो है कैंडिडेट्स जो है वो क्लियर करते हैं सारे सब्जेक्ट्स में फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ट्राइमेस्टर में, जो कि एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए इन सिंगल अटेम्प्ट में उनको पास करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट किस टाइम पे उनको क्लियर करना है, सभी प्रीवियस ईयर्स के सेमेस्टर ट्राइमेस्टर को, ठीक है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन के टाइम पे फाइनल रिजल्ट में, ठीक है, तभी उनको इसमें अलाउ किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स को हटाकर कैंडिडेट जो है फाइनल ईयर या सेमेस्टर या ट्राइमेस्टर जो एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए इनको छोड़कर, इस डॉक्यूमेंट को छोड़कर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को जो लेटेस्ट सेमेस्टर के ट्राइमेस्टर के या मार्कशीट है, मार्क्स जो ट्रांसक्रिप्ट है, उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो
एक चीज है कि यहाँ पे वैकेंसीज के मैंने बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो 434 वैकेंसीज आई है कोल इंडिया के, जिसमें कि जनरल कैटेगरी में आपका देखने को कितना मिलता है, 147 मिलता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में कितना मिलता है, तो 33 है। एसटी में जो है वो 54 है, एसटी है ना, हाँ एससी सॉरी, एससी में 54 है, एसटी में 27 है, उसके बाद आपका ओबीसी में जो है वो 97 है, ठीक है। जिसमें कि 434 में फ्रेश वैकेंसीज जो है वो 358 है और बैकलॉग जो है वो 76 है, ठीक है। कौन कौन से पोस्ट है, तो फाइनेंस का है, लीगल का है, मार्केटिंग एंड सेल्स का है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, पर्सनल एंड एचआर का है, सिक्योरिटी का है, कोल प्रिपरेशन का है। तो काफी अच्छा मौका है लीगल वाले के लिए, यानी एलएलबी जिन्होंने किया है उनके लिए भी है। सिक्योरिटी में जिन्होंने नेशनल जो आर्म फोर्सेस या फिर स्टेट फोर्सेस या पीएससीज या प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने काम कर रखा हो, एक्सपीरियंस हो, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और इन्फॉर्मेशन की, पर्सनल एंड एचआर को छोड़ के बाकी सारे जितने भी पोस्ट है उसमें अगर आपने डिस्टेंस कोर्स भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। सिलेक्शन प्रोसेस में बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बताया कि सीबीटी मोड में आपका लिया जाएगा, एडमिट कार्ड में ही आपको कब एग्जाम होगा नहीं होगा वो तो आपको बता दिया जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको लॉगिन पासवर्ड सारा दे दिया जाएगा, आपको बीच बीच में चेक करते रहना क्या अपडेट है नहीं है। टेस्ट सिटीज जो है वो भी आपको एडमिट कार्ड के थ्रू ही बता दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा इसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा, ठीक है। 3 आवर्स का 1 सेटिंग में एग्जाम होगा दोनों पेपर का, ठीक है। 100 मार्क्स ईच होगा, ठीक है। पेपर 1 जो होगा, पेपर 1 में जो होगा उसमें जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अवेयरनेस से, रीजनिंग से, न्यूमेरिकल एबिलिटी से और जनरल इंग्लिश से। पेपर 2 जो होगा इसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा, डिसिप्लिन रिलेटेड विथ, जिसमें कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे हर एक पेपर में। पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चन, पेपर 2 में भी। तो एक ही सीटिंग में एग्जाम होगा, यानी एक ही साथ होगा 3 घंटे में, ठीक है। नो मार्क्स विल अवार्डेड फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। एंड देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग, यानी कि इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप कहते हैं ना, वो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। जो क्वेश्चन होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी इंग्लिश में भी दिया जाएगा और हिंदी में भी दिया जाएगा। आपको जैसे आपको ठीक लगता है वैसे पढ़िएगा, समझिएगा और सोच समझकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सीबीटी मोड होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा सीबीटी टेस्ट का, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 40% मिनिमम 40 मार्क्स लाना होगा आपको हर एक सब्जेक्ट में, दोनों में। ओबीसी यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35 मार्क्स ईच पेपर में लाना होगा। वहीं एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए दोनों ही पेपर में 30 मार्क्स आपको लाना होगा, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स या नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम होना है, सारा कुछ आपको एडमिट कार्ड के जरिए बता दिया जाएगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट जो है, फाइनल सिलेक्शन जो कैंडिडेट्स का होगा वैकेंसीज के लिए, विल अपलोड ऑन द जो कोल इंडिया लिमिटेड के जो वेबसाइट है उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। देयर कैंडिडेट्स विल इंटीमेटेड अबाउट उनके, उसके बाद सिलेक्शन के बाद सीबीटी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इनिशियल जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी कि मेडिकल आपका जो होगा वो टेस्ट होगा और उसका भी जो रिजल्ट है वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के जरिए आपको बता दिया जाएगा। आपका ईमेल आईडी में आपको उसका जो है वो रिजल्ट वो भी बता दिया जाएगा। उसके बाद वैसे स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट या फिर पीएसयूज या ऑटोमोटिव कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहां से लाकर जमा करना होगा अपने फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद एक एप्लीकेशन फीस जो है क्या होगा, तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस के लिए नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। किसी तरह का रिफंडेबल नहीं, एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो कर दिया। 1000 रुपये आपको देना होगा फीस के जरिए, प्लस जीएसटी अप्लीकेबल होगा 180 रुपये के लिए। टोटल जो है जनरल ओबीसी और इसके लिए आपको 1180 रुपये का फीस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी या फिर एम्प्लॉयज कोल इंडिया लिमिटेड के एम्प्लॉयज जो है एंड इट्स उसके सब्सिडरीज जो है आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, इनको किसी तरह कोई फीस नहीं देना है, ठीक है। ये भी बता दें, और ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है एप्लीकेशन फीस का, ये भी ध्यान रखना है। अपर एज जो एज लिमिट जो है मैक्सिमम 30 साल का है आपका, ठीक है। 30 सितंबर 2024 तक ये होना चाहिए जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए।
वहीं कैटेगरी रिलैक्सेशन जो है ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। पर्सन जो डिजेबल्ड है उनमें जनरल कैटेगरी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 साल का है, वही ST/SC के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है। और एक्स सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, वो देख लेंगे, वो एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपको देखना है। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST OBC के लिए PWD के लिए जो है 40% वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ होगा। वही डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे और अदर डिटेल्स वगैरह दिया गया, क्या आपको पे होगा, ठीक है, कॉम्पेंसेशन या पे क्या दिया जाएगा। तो E2 ग्रेड की ये नौकरी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, जिसमें कि 50,000 से लेकर 1,60,000 तक आपको पे है। इनिशियल में आपको 50,000 पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। सक्सेसफुल सर 1 साल आपने जैसे कंप्लीट किया, ठीक है, उसके बाद E3 ग्रेड में आपको कर दिया जाएगा, जहां पर आपका पे स्केल 60 से 80,000 का हो जाएगा। इनिशियल में 60 से 80, इनिशियल में आपको 60,000 दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्रमोशन होता जाएगा। पोस्टिंग वगैरह भी आपका होगा एज पर द रिक्वायरमेंट। सर्विस जो है एग्रीमेंट आपके साथ किया जाएगा, ठीक है ना, 60 मंथ्स का, मिनिमम 60 मंथ्स का होता है ये ध्यान। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। कैसे अप्लाई करना है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि आपको कोल इंडिया के साइट पे जाना है, कैरियर विद CIL में जाना है, जॉब सेट्स कोल इंडिया में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। सेल्फ अपलोड करना है अपने कैंडिडेट कॉपीज को, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना है, ठीक है। आपको डिजिटल या स्कैन मोड में रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, JPG या फिर इस फॉर्मेट में, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स वगैरह PDF फॉर्म में ही आपको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी बोर्ड लेवल, ये सब आपको डालना है ताकि सारा डिटेल उनको मिल गया। मार्कशीट है, फाइनल जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, वो सब कुछ आपको डालना है, ठीक है ना। तो ये सब करके आपको अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, शुरुआत में ही जाके आपको भर देना है। तो ये है बहुत अच्छा मौका आप सभी के लिए कोल इंडिया में काम करने का। आपको ये जॉब अच्छा है, 434 पोस्ट के लिए निकला है। तो देरी नहीं करें, आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल में मैंने आपको सारा कुछ एक एक चीज मैंने बता दिया, ठीक है ना। सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, ठीक है ना। आप देरी नहीं करें, जाकर आप भर दें। अगर आप क्वालिफाइड हैं, आप इनके एलिजिबल क्राइटेरिया में अगर आ रहे हैं, आपका क्वालिफिकेशन है, तो आप जाकर इसको भरे, देरी नहीं करें। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, ठीक है ना। अच्छा पोस्ट है, ठीक है। डेट ध्यान देख ले, 15 तारीख से शुरू हो चुका है फॉर्म, जनवरी से, और 14 फरवरी तक ये भराएगा। तो आई होप आपको देख सकते हैं 434 पोस्ट है। आई होप आपको इस वीडियो में सभी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच जाए। वीडियो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी जाकर तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। जो भी पूछना आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर आप मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।